नमस्कार, अब तमाम दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। बिहार में हिजाब प्रकरण चल रहा है, उसके बावजूद कई तरह के मामले चल रहे हैं। नीतीश कुमार की सासू माँ का निधन भी हो गया। इस सब के बावजूद नीतीश कुमार अकेले बिहार से दिल्ली गए हैं। वहां पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से संभवतः वो मुलाकात करेंगे, हो सकता है राहुल गांधी से भी मिले। और अकेले गए हैं, सम्राट चौधरी वगैरह नहीं गए हैं। और वहां जाकर के उन्होंने लल्लन सिंह से मुलाकात की है, जो लल्लन सिंह को पहले भी जिम्मेदार ठहरा चुके हैं इधर उधर करवाने में। क्या लगता है, कुछ हो सकता है? देखिए, नीतीश बाबू जिस तरह से दिल्ली गए हैं, ये एक बेहद जो चौंकाने वाला यात्रा है। एकदम से अकेले गए हैं, तन्हा। और समय कैसा है कि उनके पूजनीय सासू माता का निधन हुआ है। हमारे हिसाब से उसको तो वहाँ पर थोड़ा ड्यूटी देना चाहिए था उनको। हिजाब मामला तूल पकड़ता जाहिर है। हिजाब मामला था ही। और हमको क्या लगता है कभी-कभी, नीतीश बाबू कहीं हिजाबे सोच जाने तो नहीं गए हैं वहाँ। ये वहाँ से कहीं आया होगा खबर, जे नीतीश भाई तनी आइए, भेंट उठ कर लीजिए, कारण कि आपके खिलाफ जो है सो विदेशों सब में कंप्लेन हो रहा है। तो फिर भारतीय दूतावास को इस मामला में जवाब देना पड़ता है। जो भारत के विदेश मंत्रालय वहाँ पर है, उनको जवाब देना पड़ता है। अगर कोई भी आदमी के खिलाफ कहीं भी पूरे दुनिया में कहीं पर कुछ दर्ज होता है मामला, तो वहाँ का पुलिस वहाँ के विदेश मंत्रालय से मांगता है, जो भाई इस आदमी का इन्फॉर्मेशन दीजिए, कैसा है नहीं है, और इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर सच्चाई है, ये मुजरिम है, तो इनके खिलाफ सजा का काम किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया होता है। और इस प्रक्रिया के तहत कई देशों में सुनने में आया है, ऐसा मैं नहीं सही सही इसका गारंटी लेता हूँ, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि कहीं कहीं इनके खिलाफ एफआईआर करवाया गया है, नीतीश कुमार के खिलाफ। तो उस मामला में बात करने गए हो सकते हैं, कारण कि सब कुछ संभावनाओं पर टिका हुआ है। मैं भी संभावित होकर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि नीतीश बाबू अकेले जाना, मोदी जी से मिलना, अमित जी से मिलना, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, और उसके बाद अपने पार्टी के मुखिया से मिलना, मतलब एक तरह से माने तो ललन सिंह जी नीतीश जी के अभी सब कुछ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन ललन सिंह जी पार्टी जदयू के लिए बहुत कुछ है। तो इस हिसाब से मिलने गए हैं। और दूसरा प्रकरण ये हो सकता है कि दही चूड़ा जो चल रहा है पूरे बिहार में, और खरमास दही चूड़ा ये सब अभी हाईलाइटेड टॉपिक सब है। तो उस खरमास का अगर कोनो चक्कर हुआ, कहीं राहुल गांधी जी और तेजस्वी, ये इधर तमाम जितने विपक्षी दलों के नेताजी सब हैं, ये सब अगर मान लीजिए कहीं कोनो गुटबाजी करके वो अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने की सोच रहे हो, लेकिन उस सोच में वो विघ्न ये बीच में हमको नजर आता है कि मान के चलिए अमित शाह जी से मिलना, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, और नरेंद्र मोदी जी से मिलना। इन दोनों बड़े नेताओं से मिलना, लोग कह रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री की डील भी होने की संभावना है। हाँ, तो हो सकती है। और निशांत कुमार की अगर राजनीतिक एंट्री होती है, तो मेरे हिसाब से तमाम जनता के लिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निशांत जी जो हैं, उनके बारे में अभी तक आप और हमने जितना जाना सुना समझा है, उसमें वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र जो बने हैं पंचायत राज मंत्री, उनका दीपक प्रकाश जी, उनका कई जगहों पर आपने देखा होगा काम काज या बातचीत, गजब का टैलेंटेड बंदा है, फॉल्स नहीं है। ठीक है, अनुभव उसके पास तो अभी नहीं है, ये बात मानता हूँ कि अनुभवी व्यक्ति को ऐसे पद देने चाहिए थे, लेकिन अनुभव नहीं है तो पीछे मास्टर साहब है ना, मुख्यमंत्री जी स्वयं है, सम्राट चौधरी जी हैं, बड़े बड़े नेता सब हैं ना भाई समझाने। उनके पिताजी स्वयं एक दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यसभा से सांसद हैं। वो कोनो ऐसा थोड़ी है कि कहीं मतलब क्रिकेटर के घर में राजनीति में आ गया है। वो पूरा फैमिली, माँ जीती हुई है अभी चुनाव। तमाम जो चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ें होती है कि उनको अनुभव आ ही जाता है। मान लीजिए कोई किसान का बेटा है, तो आप उसको सिखाइए चाहे नहीं सिखाइए, वो फसल बोना काटना, कब कौन फसल होता है, कब पकता है, गाय को चारा कैसे दिया जाता है, बैल को कैसे, वो अपने पापा को देखते देखते, अपने गार्जियन को देखते देखते सीख ही जाता है। पूरा नहीं तो कम से कम एकदम अज्ञान उस मामले में वो बिल्कुल नहीं होता है। चलिए, एक सवाल है कि जैसे बिहार के बहुत बड़े गायक हैं पावर स्टार पवन सिंह, उनको लेकर भी खबरें निकल रही हैं कि बीजेपी उनको कोई बड़ा जिम्मेदारी देने की प्लानिंग कर रही है और राज्यसभा में भेजे जाने की पूरी जो गोटी सेट कर दिया गया है। क्या कहते हैं इस पर? देखिए, अगर ऐसा होता है तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। मैं पूरा बिहार, पूरा देश पवन सिंह का फैन है, बहुत अच्छे कलाकार हैं।
और जिंदगी में उतार चढ़ाव सबके आते जाते रहते हैं। पिछली बार भाजपा से उनको टिकट तो ऑफर किया गया था, लेकिन आसनसोल से कर दिया गया, जिसके कारण वो निर्दलीय वहां पर उतरे मैदान में और वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा। निश्चित रूप से निर्दलीय होने का जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि वोट उनको बहुत आया था, वोट कम नहीं आया था। बाद में हार हो गई चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फेंका गए, वोट मिला था उनको। खेसारी बाबू भी हारे हैं, लेकिन वोट उनको भी तगड़ा मिला है। तो इस सबको आप बहुत बड़ा हार नहीं कह सकते हैं। ये समझिए एक गुना भाग गणित में वो कहीं से पिछड़ गए, जो उतना कम मार्जिन से हारे हैं। लेकिन कहीं न कहीं लेबल तो सब न खोजता है, ब्रांड तो सब न खोजता है। एगो कपड़ा खरीदने जाते हैं, वो जूता खरीदते हैं, तो हम लोग ब्रांड खोजते हैं, वुडलैंड का लेंगे, पीटर इंग्लैंड का लेंगे, फलाना लेंगे, ठिकाना लेंगे। तो राजनीति में भी आने के लिए तो जनता ब्रांड खोजता है, मतलब नेता ब्रांडेड हो। कौन सा ब्रांड है? बीजेपी ब्रांड है, भारी ब्रांड है, एकदम इंटरनेशनल ब्रांड है। 3-4 हजार करोड़ रुपया तो चंदे आ जाता है पार्टी के। वही ब्रांड के लिए सब बेचैन है। तो ब्रांड अगर होता है पवन सिंह का, तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात यह है कि पवन सिंह जी को बिहार के इस बम्पर जीत का एक कारण माना जाने लगा है, क्योंकि पवन सिंह का जो गाना है जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हुई, यह सिर्फ एक गाना नहीं है, ये बिहार का भी राष्ट्रीय गीत है। जहाँ जहाँ प्रचार करने का स्ट्राइक रेट जीत का 100% रहा है। हाँ, स्ट्राइक रेट को तो छोड़ दीजिए, मतलब पब्लिक में एक लहर है, सब कह रहा है। जो विपक्षी दलों को भी वोट देकर आया है ना, गाना वो यही लगाती, यही सुनता है, जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट हुए। मतलब वोट दे के आया है दूसर पार्टी के, लेकिन वो गाना सुनता है जो जोरी मोदी या नीतीश जी के हिट। इतना सॉलिड गाया है पवन सिंह, कमाल है। गला में तो उनका सरस्वती माता साक्षात वास करता है, कहीं से शक नहीं। जैसे बिहार में चुनाव हो गया है, विधानसभा का चुनाव, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि चुनाव का असर कम होता है, यहाँ संभावनाओं से राजनीति ज़्यादा चलती है। नीतीश कुमार जब भी कोई उथल पुथल करते हैं, सियासी अटकलें तेज हो जाती हैं। ऐसे ही एक और जोड़ीदार हैं चंद्रबाबू नायडू, वो भी नाराज फिलहाल चल रहे हैं। कह रहे हैं कि अमरावती प्रोजेक्ट को लेकर के केंद्र सरकार का पूरा जो योगदान है वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए नाराज है और मुलाकात भी शायद उन्होंने किया है। अमरावती प्रोजेक्ट में निवेशकों को लुभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ काम होना है और काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है नायडू बाबू का। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस पर मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि हमारे भारत सरकार के जो भी अभी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं, वो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो पब्लिक के हित के लिए चालू किया जा रहा है उसमें पैसा ना लगाए या सहयोग ना करे। कहीं न कहीं मतलब समझौता में कुछ हेरा फेरी चल रहा है, जिसके लिए ये बातें आ रही है। नहीं तो अभी जो सेंटर में गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट मतलब अपना तिजोरी चाहे कर्जा लेके लाए, चाहे सोना बेच के लाए, चाहे भीख मांग के लाए, हमको नहीं पता है जो लाता कहाँ से है पैसा। लेकिन पैसा के मामला में तो अपने मोदी जी एकदम से दिल पे, कितना 1000 करोड़ चाहिए रे, बोलो ना। खाली काम पब्लिक का होना चाहिए, नहीं आलतू फालतू काम के लिए पैसा नहीं मिले। आखिर में एक और सवाल पूछेंगे। दिल्ली में जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर कई सारे पत्रकार होते हैं, बोलते हैं क्या हिजाब प्रकरण पर कुछ बोलेंगे, क्या आप माफ़ी मांगेंगे? नीतीश कुमार बिना कुछ बोले हुए ललन सिंह के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नीतीश कुमार जी इस बात से काफी हतप्रभ हैं और आहत भी हैं कि उनके साथ इस तरह का बात हो गया, क्योंकि वो ये सब बात सोच करके ऐसा कुछ नहीं किए थे। वो बहुत जो है सो अपनी ऐसे ही हो गया एक कि आज़ादी में आ जाओ, अब इससे आज़ाद रहो, या बुर्के से या हिजाब से या घूंघट से खुल के जियो वाली कहानी थी। लेकिन उसको बड़ अजीब ढंग से सब जगह प्रचारित कर दिया गया। तो नीतीश कुमार जी इस पर क्या बोलते? मान लीजिए अगर कुछ भी वो बोल देते, फिर से मुद्दा बन जाता, फिर एक नया विवाद पैदा हो जाता। और मैंने आपको बताया है कि दिल्ली मिलन ही शायद इस प्रकरण का अंतर्राष्ट्रीय रूप लेना हो सकता है। एक वजह ये भी हो सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह इस मुद्दे को दिखाया गया है, तो हो सकता है कि कहीं हो राजनीतिक अंत भी हो सकता है। मुख्यमंत्री को मना लिया गया कि माफ़ी मांग लीजिए। हाँ, ये तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं मंगवाना चाहिए उनसे माफ़ी, क्योंकि ऐसी कोई गलती उनके द्वारा नहीं की गई है।